गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे हमने फिशिंग गियर स्टार्ट किया हुआ है ना। फिशिंग गियर में अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ड्रैग नेट हमने करना है। ठीक है। अब बच्चे ड्रैग नेट जो है ये एक ऐसी नेट होती है जिसको हम क्या करते हैं, फिशिंग मतलब मछलियां पकड़ते हैं। कहाँ से? पर्टिकुलरली पॉन्ड में से। ठीक, तो पॉन्ड में से फिशिंग करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको ड्रैग नेट बोलते हैं। और ये बड़ी लंबी होती है, लंबी चौड़ी, मतलब इतनी लंबी और इतनी चौड़ी होती है जितनी की विड्थ होती है पॉन्ड की। जितना भी चौड़ा होता है ना हमारे पास पॉन्ड, तो उतनी ही लंबी हम ड्रैग नेट रखते हैं। और उसकी हाइट भी उतनी होती है कि पूरे उस पॉन्ड में अच्छे तरह से फिक्स्ड आ जाए। ठीक। और जो ये उसकी स्ट्रक्चर है, ये ऐसी होती है जिसकी ऊपर वाली सरफेस होती है, मतलब जो पॉन्ड के ऊपर ऊपर होती है उसके ऊपर फ्लोट लगे होते हैं। फ्लोट का मतलब क्या है? एयर फील्ड हमने यहाँ चीजें रखी होती हैं। एयर फील्ड बैलून टाइप का कुछ न कुछ लगाया होता है, चाहे वो पॉलिथीन बैग होगा या फिर कोई कॉटन का बैग ऐसा होगा जिसके अंदर हमने हवा भरी होती है, ताकि वो सिंक ना करे, डूबे ना, पॉन्ड के ऊपर फ्लोट करता रहे। ठीक, तो मतलब जो अपर सरफेस है उस पे हमने फ्लोट लगाए होते हैं, और जो लोअर नीचे वाली सरफेस होती है उस पे हमने वेट लगाया होता है। वेट का मतलब ऐसी कोई हैवी चीज जिसकी वजह से पूरा का पूरा वो सिंक कर जाए। ठीक, और इसको मोस्टली क्या किया जाता है, रात के टाइम आके इसको फिट किया जाता है, और इसको 20 से 20 to 30% चाहिए होते हैं मूव कराने के लिए, क्योंकि पूरे पॉन्ड पे हमने रात को आके फिट कर दिया। सुबह आके यहाँ से इसकी जो लगे होते हैं, इसके वो डोरी टाइप का लगा होता है, उसको हम खींचते हैं। 20 से 30 बंदे लगते हैं मोस्टली इसको खींचते हो, जितनी भी फिशेज वगैरह होती हैं वो कैप्चर कर ली जाती हैं। ठीक, तो मतलब पूरे के पूरे पॉन्ड में फिट किया जाता है। अपर सरफेस पे फ्लोट होते हैं, लोअर सरफेस पे वेट लगे होते हैं। ठीक, तो ये है हमारे पास ड्रैग नेट। ड्रैग नेट के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है गिल नेट। अब जो गिल नेट है ये एक ऐसा नेटिंग या ऐसा फिशिंग गियर होता है जिसको वर्टिकली हम क्या करते हैं, फिट करते हैं। और इसको हम रिवर में भी यूज कर सकते हैं, पॉन्ड में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, और जो पर्टिकुलरली नेट जो बनी होती है वो या तो नायलन की बनी होती है, नायलन फाइबर्स की, या हेम्प वगैरह की बनी होती है। और ये भी अगर रात के टाइम फिक्स किया जाए, नाइट में फिक्स किया जाए, तो इसके रिजल्ट्स हमें बेटर मिलते हैं। और ये कमर्शियल और पूरा इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको हम कॉमनली यूज करते हैं। ठीक, अब उसके बाद जो गिल नेट है इसकी मेन 3 टाइप्स हैं। एक है सेट गिल नेट, एक है एनसर्कलिंग गिल नेट, और एक है टैमल नेट। ठीक, सेट गिल नेट जो है बच्चे ये एक जैसे एक दीवार होती है ना, सिंगल नेटिंग वॉल, एक ही लेयर की वॉल बनी होती है जिसको हम वर्टिकली फिक्स करते हैं। और अपर सरफेस पे फ्लोट लाइन होती है, लोअर सरफेस पे वेटेड होते हैं, जिसकी वजह से हम फिशिंग कर सकते हैं। ठीक, एनसर्कलिंग वाला क्या होता है? एनसर्कलिंग वाला भी हम वर्टिकली ही फिक्स करते हैं, मोस्टली शैलो वाटर में फिक्स करते हैं। और इसका पूरा शैलो वाटर मतलब फ्लोट करता रहता है, जैसे इसके अंदर फिश एंटेंगल होती है, तो ये पूरा सर्कुलर फॉर्म में हम खींचते हैं, तो सर्कुलर फॉर्म में पीछे खींचने होता है और इसमें जो फिशेज हैं वो कैप्चर हो जाती हैं। ठीक, उसके बाद है ट्रैमल नेट। ट्रैमल नेट जो है ये 3 वॉल्ड, मतलब ये 3 लेयर्स का मिलके बनता है। ठीक, 3 लेयर्स का होगा, 1 2 और 3 लेयर्स का मिलके बनता है। जो बाहर वाली और जो अंदर वाली है ये ऐसी नेट होती है जो टाइटली फिक्स्ड होती है, लेकिन जो मिडिल वाली होती है ये थोड़ी लूजली फिक्स्ड होती है, और ये तीनों आपस में जॉइंट होती हैं। ये पूरे के पूरे रिवर या पॉन्ड में इस तरह से फिक्स्ड वर्टिकली होता है कि जो सरफेस फ्लोटिंग फिशेज है उनको भी हम कैप्चर कर लेते हैं, जो मिडिल में फ्लोट कर रही है उनको भी कैप्चर कर लेते हैं, और जो बिल्कुल बेंथिंग मतलब फ्लोर के साथ हैं, रिवर के फ्लोर के साथ हैं, उनको भी हम कैप्चर कर लेते हैं। बेटर रिजल्ट मिलते हैं हमें टैमल नेट में। ठीक, तो बच्चे ये देखो, ये एक तरह की डायग्राम है। इसमें ये देखो फ्लोट भी लगाए हुए हैं, सिंकर्स या इसको आप वेट भी बोल सकते हो, वो हमने लगाए हुए हैं। ठीक, तो 3 लेयर से मिलके ये बनाया हुआ हमने गिल नेट। ठीक, अब बच्चे लास्ट पे हमारे पास एक है एंटेंगलिंग नेट। ठीक है, इसको टैंगल नेट भी बोलते हैं, टूथ नेट भी बोला जाता है। ये भी एक टाइप का नायलन फिशिंग नेट होता है, मतलब नायलन का बना हुआ नेट होता है। इसमें और गिल नेट में डिफरेंस क्या है? जो इसकी ये नेट है ये बिल्कुल बारीक होती है, मतलब बड़े छोटे छोटे मैश बनी हुई है, बड़े बारीक टाइप की बनी हुई है। ऊपर वाली थोड़ी लूज है और ये उसके कंपैरिजन थोड़े टाइट मैश के साथ बनी हुई है। इसको पर्टिकुलरली कोलंबिया वगैरह में या कनाडा में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया के कंपैरिजन। और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो फिश एंटेंगल, मतलब फिश इसमें आके जकड़ेगी, या तो वो नोज से जकड़ने हो या जॉज से।
क्यों? क्योंकि अगर देखो हमने फिश पकड़ी है तो फिश की बॉडी पे जख्म हो गए तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमने क्वालिटी को भी मेंटेन करना है। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या तो नोज से वो पकड़ने हो या जॉज से पकड़ने हो, और उसको हम आराम से अगर रिलीज भी करनी पड़े तो उसको अनहार्म, मतलब कोई जख्म वगैरह ना हो, हम उसको आराम से रिलीज कर सके। ठीक। और ये पर्टिकुलरली देखो हार्म का मतलब ये है कि उसको बॉडी पे बिल्कुल भी जख्म नहीं होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट वगैरह जो है रिसर्च के लिए पर्टिकुलरली ये वाला मेथड जो है यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा वाला? एंटेंगलिंग नेट, जिसमें वो बिल्कुल कोई भी जख्म नहीं होगा, हम आराम से फिशिंग कर सकते हैं, फिश को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ तक थे हमारे फिशिंग गियर्स। आज हम यही तक रखते हैं और फिशिंग गियर्स भी इसके साथ हमारे कंप्लीट होते हैं। कहीं पे भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आज हम यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।